जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों का समूह पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक मासूम बहन भूख की खातिर इंतजार कर रही है अपने भाई के मरने का। कहानी का शीर्षक है एक कड़वी हकीकत। एक चुनावी जनसभा में जन कल्याण पार्टी के प्रत्याशी दीनदयाल जी मंच से बड़े बड़े वायदे जनता से कर रहे थे। तभी भीड़ में से एक महिला जोर से झूठ बोल रही चिल्लाती हुई मंच की तरफ भागी, मगर नेताजी के अंगरक्षक उसे पकड़कर मंच के पीछे ले गए। मगर मैं एक पत्रकार होने के नाते सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंच गया। मैंने महिला से उसके गुस्से की वजह पूछना चाही। तब उसने कहा, आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, मगर एक शर्त पर। हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, पहले आपको हमारे खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। शर्त के मुताबिक एक ढाबे से खाना पैक करवाकर हम उसके घर पहुंचे। महिला बेहद गरीब थी। 2 छोटे छोटे बच्चे चारपाई पर पड़े थे। जो दर्द भरी कहानी उसने सुनाई, उसे सुनकर मैं भी अपने आंसू नहीं रोक सका। यह दर्दनाक घटना एक परिवार की है, जिसमें परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। मुखिया शहर की एक कंपनी में मजदूरी करके अपना एवं अपने बच्चों का पेट पालता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक घर के मुखिया को एक जानलेवा बीमारी लग गई। बीमारी की वजह से बेचारा चारपाई पर पड़ गया। अब परिवार जैसे तैसे अपना जीवन घसीट रहा था। घर का मुखिया एक लंबे अरसे से बीमार था। जो जमा पूंजी पास थी वह डॉक्टरों की फीस और दवाखानों में लग चुकी थी, लेकिन वह अभी भी चारपाई से ही लगा हुआ था। आखिर एक दिन इसी हालत में अपने बच्चों को अनाथ कर इस दुनिया से चला गया। रिवाज के अनुसार 3 दिन तक पड़ोस से खाना आता रहा, पर चौथे दिन भी वह मुसीबत का मारा परिवार खाने के इंतजार में रहा। मगर 3 दिन तक परिवार से सहानुभूति दिखाने वाले, रोज घर खाना पहुंचाने वाले लोग अपने काम धंधों में लग चुके थे। किसी ने भी इस घर की ओर ध्यान नहीं दिया। न जाने कैसे खोली के मालिक तक भी यह खबर पहुंच गई। वो भी आकर 2-3 दिन में खोली खाली करने का बोल गया। बच्चे अक्सर बाहर निकलकर सामने वाले सफ़ेद मकान की चिमनी से निकलने वाले धुएं को उम्मीद भरी नज़रों से देखते रहते हैं। वो नादान समझ रहे थे कि उनके लिए खाना तैयार हो रहा है। जब भी कुछ कदमों की आहट होती, उन्हें लगता कोई खाने की थाली लेकर आ रहा है, मगर फिर कभी भी उनके दरवाजे पर दस्तक न हुई। मगर वो नादान ये नहीं जानते थे कि यह दुनिया 2 दिन में सब कुछ भुला देती है, लेकिन माँ तो माँ होती है। वो कैसे अपने बच्चों की भूख को अनदेखा कर देती, लेकिन हालात के हाथों मजबूर थी। कैसे देखती बच्चों को भूख से तड़पता। उसने घर में रोटी के कुछ सूखे टुकड़े ढूंढ कर निकाले, मगर उनसे क्या बच्चों की भूख मिटती। बच्चों को जैसे तैसे बहला फुसला कर सुला दिया। अगले दिन फिर भूख सामने खड़ी थी। घर में अब था ही क्या जिसे बेचा जाता। फिर भी काफ़ी देर खोज के बाद एक आध चीज़ निकल आई, जिन्हें बेचकर शायद 2 समय के भोजन की व्यवस्था हो गई। बाद में वह पैसा भी खत्म हो गया तो जान के लाले पड़ गए। जब भूख से तड़पते बच्चों का चेहरा माँ से देखा नहीं गया, 7वें दिन विधवा माँ बड़ी सी चादर मुंह पर लपेटकर मोहल्ले की पास वाली दुकान पर जा खड़ी हुई। दुकानदार से महिला ने उधार कुछ राशन मांगा तो दुकानदार ने साफ इनकार ही नहीं किया, बल्कि 2-4 बातें भी सुना दी। महिला उस फैक्ट्री के मालिक दीनदयाल जी से भी मिली, जहां उसका पति मजदूरी करता था। उन्हें अपनी सारी दास्तां, सारी मजबूरी बताई। बहुत गिड़गिड़ाई, मगर किसी ने भी कोई मदद नहीं की। मगर सेठ जी को एक जनसभा को संबोधित करने जाना था, इसलिए उसे दरबार ने वापस भगा दिया।
वहां से भी उसे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। एक तो बाप के मरने से बच्चों के अनाथ होने का दुख, और ऊपर से लगातार भूख से तड़पने के कारण उसके 7 साल के बेटे की हिम्मत जवाब दे गई और वह बुखार से पीड़ित होकर वो चारपाई पर पड़ गया। बेटे के लिए दवा कहाँ से लाती, खाने तक का तो कोई ठिकाना नहीं था। तीनों घर के एक कोने में सिमटे पड़े थे। माँ बुखार से आग बने बेटे के सर पर पानी की पट्टियां रख रही थी, जबकि 5 साल की छोटी बहन अपने छोटे हाथों से भाई के पैर दबा रही थी। अचानक वह उठी, माँ के कान से मुंह लगाकर रोते हुए बोली, माँ, भाई कब मरेगा? माँ के दिल पर तो मानो जैसे तीर चल गया। तड़प कर उसे छाती से लिपटा लिया और पूछा, मेरी बच्ची, तुम यह क्या कह रही हो? बच्ची मासूमियत से बोली, हाँ माँ, भाई मरेगा तो लोग खाना देने आएंगे ना। उसने कहा, बाबूजी, बच्ची की बात सुनकर मैंने फैसला किया, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। और यही सोचकर मैं चूहे मारने की दवा लेने बाजार गई थी, ताकि मैं बच्चों के साथ अपनी जिंदगी खत्म कर सकूं। वहीं मुझे सेठ जी की आवाज़ सुनाई दी और मैं उस जनसभा में पहुंच गई जहां से आप मुझे लेकर आए हैं। मैंने उन तीनों को एक एनजीओ में पहुंचाया। अब वो तीनों वहां रहते हैं। फ्रेंड्स, कृपया अपनी दौलत से मंदिरों में या धर्म के नाम पर चढ़ावा चढ़ाने या अपनी झूठी शान के लिए चुनावी सभाओं की बजाय किसी भूखे असहाय को खाना खिलाकर पुण्य प्राप्त करें। भगवान भी खुश होंगे और आप भी। जय श्री राम। फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।